एक्सेलेंस लर्नर्स के ऑनलाइन क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। और आज इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं साखी। जी हाँ, इस साखी शीर्षक से आपके पाठ्यपुस्तक साहित्य सागर में कबीरदास के द्वारा लिखी गई 5 दोहे को संकलित किया गया है। आज इसी 5 दोहे की व्याख्या मैं आपके लिए इस चैनल पर करूंगा। बस आप पूरे के पूरे वीडियो को देखेंगे, कहीं स्किप नहीं करेंगे। यह जो 5 दोहे हैं, जो बहुत ही सारगर्भित दोहे हैं कबीरदास के द्वारा लिखी गई, इसकी सारी व्याख्या, इसके भावार्थ मैं आपको आज बताऊंगा। बच्चों, आपको पता ही है कि कबीरदास भक्ति काल के कवि थे और ये निर्गुण भक्त कवि थे। इन्होंने जो ईश्वर की आराधना की है, इनका ईश्वर निर्गुण है ना। और इनकी कविताओं में हम नीति भक्ति का अपूर्व संगम देखेंगे। साथ ही साथ उस समय जो परंपराएं थी, उस समय जो एक दिखावापन था, उस समय जो एक अंधविश्वास था धर्म के नाम पर, उसके ऊपर भी कबीर ने गहरा चोट किया है। तो आज इसी की व्याख्या आपके सामने होगी। तो चलिए पेन पेपर और कॉपी लेकर रेडी हो जाएं, ताकि जब मैं यहां से कुछ बताऊं और आपको लगे कि इसे नोट कर लेना चाहिए, तो बिल्कुल नोट भी कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आप रेडी हो जाइए और मैं अभी आपके सामने इसकी व्याख्या विश्वास है आप पेन पेपर लेकर रेडी हो चुके होंगे। तो आइए कबीर की इस कविता को, इस दोहे को समझने का प्रयास करें। साखी। बच्चों, साखी का अर्थ क्या होता है पता है आपको? साखी मतलब होता है साक्ष्य। क्योंकि कबीर के दोहे अपने आप में एक साक्ष्य हैं, हम इन्हें प्रमाण के रूप में प्रयोग करते हैं, इसलिए कबीर के दोहे को साखी भी कहा जाता है। बहुत बार यह प्रश्न आता है आपके एग्जाम में कि साखी का मतलब क्या है। तो साखी का मतलब होता है साक्ष्य। ठीक है, चलिए पहली 2 लाइन मतलब दोहा। 2 लाइन की कविता को क्या बोलते हैं? दोहा बोलते हैं। पहले 2 लाइन में कबीर कह रहे हैं, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो, जिन गोविंद दियो बताए। ये 2 पंक्तियों में कबीर ने अपनी गुरु महिमा का बखान कर दिया। कबीर गुरु परंपरा के एक प्रतीक थे और इनके जीवन में गुरु ने इनकी बहुत बड़ी महत्ता थी। वस्तुतः इनके जीवन को गुरु ने परिवर्तित कर दिया था। रामानंदाचार्य के ये शिष्य थे। तो ये कह रहे हैं गुरु गोविंद, गुरु मतलब गुरु और गोविंद मतलब ईश्वर, कि कह रहे हैं कभी ऐसा मौका मिले कि मेरे सामने गुरु और गोविंद 2 खड़े हों, तो मुझे किसकी अभ्यर्थना, किसको प्रणाम या क्या स्वागत पहले करना चाहिए, इस असमंजस में अगर कोई पड़ा हो तो कबीर कहते हैं बलिहारी गुरु आपनो। इस संदर्भ में कि जब गुरु और गोविंद, गुरु और ईश्वर दोनों एक समय में एक साथ मुझे दिखाई पड़े, तो मैं गुरु को ही ज्यादा महत्व दूंगा। गुरु हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएंगे, क्योंकि गुरु ने ही गोविंद को बताया है। ईश्वर को जानने की क्षमता, ईश्वर को पहचानने की क्षमता गुरु के माध्यम से आई है, इसलिए गुरु की बलिहारी है, गुरु की प्रधानता है। फिर से इसका अर्थ देखें, कबीर कह रहे हैं गुरु और गोविंद, गोविंद मतलब ईश्वर, दोनों अगर एक साथ खड़े हों तो काके मतलब किसका, पांव लागू मतलब प्रणाम करूं। अगर ये असमंजस में मैं हूं तो सबसे पहले मैं गुरु के ऊपर बलिहारी जाऊंगा, मतलब गुरु की प्रधानता आ जाएगी, क्योंकि गुरु ने ही गोविंद के बारे में, ईश्वर के बारे में बताया है। ठीक है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाए। जब मैं था, मैं मतलब अहम, मेरा अहंकार, जब तक मुझ में अहंकार था तब तक हरि मतलब ईश्वर, तब तक मैं ईश्वर से दूर था। अहंकार और ईश्वर विरोधाभासी चीज है, दोनों अलग अलग रूप के प्रतीक हैं। इसलिए कबीर कह रहे हैं जब मैं था तब हरि नहीं था,
ईश्वर नहीं था, और अब हरि है तो मेरा अहंकार ही खत्म हो गया है। मतलब अहंकार को समाप्त कर हम हरि मतलब ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? कारण बता रहे हैं। प्रेम गली अति साकरी, ईश्वर तो प्रेम भाव से पाया जाता है, और वह प्रेम का रास्ता इतना सकरा है, इतना पतला है, जिसमें दो नहीं जा सकते। दो मतलब मैं और ईश्वर अलग अलग अगर हो गए तो दोनों उसमें समाहित नहीं हो सकते हैं, नहीं अट सकते हैं। मतलब ईश्वर को तभी हम जान सकते हैं जब मैं अपने आप को समाप्त करूं। समाप्त करना मतलब अपने आप को मार देना बिल्कुल नहीं है। अपने घमंड, अपना अहंकार, अपना अस्तित्व जब समाप्त हो जाता है तब हम ईश्वर के अस्तित्व में विलीन हो जाते हैं। यह कबीर कह रहे हैं। तीसरा दोहा, जैसे मैंने कहा था कि कबीर के जो दोहे थे, समाज में जो व्याप्त कुरीतियां थी, जो दिखावापन था, जो आडंबर था, उसके ऊपर गहरा चोट किया था कबीर ने, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान। और इसकी यह वानगी देखिए, इसका यह देखिए एक उदाहरण। कबीर कह रहे हैं, काकर पाथर जोरी कै मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा। कांकड़ मतलब कंकड़, कांकड़ पाथर जोड़कर मतलब सीमेंटेड बना लिया है आपने मस्जिद को, बड़ी सी मस्जिद बना ली कंकड़ और पत्थर को मिलाकर, और उस मस्जिद के ऊपर चढ़ के मुल्ला, मुल्ला कौन होता है? मस्जिद का पुजारी जैसे आप कह सकते हैं, उसके ऊपर चढ़कर मुल्ला बांग दे। बांग देना मुख्य रूप से मुर्गे से संबंधित है। तो यहाँ कबीर एक व्यंग्यात्मक शैली में कह रहे हैं कि उस मस्जिद के ऊपर चढ़कर मुल्ला मुर्गे के तरह चिल्लाता है, क्या खुदा, खुदा मतलब खुदा, क्या खुदा, क्या ईश्वर बहरा हो गया है जो उसे इतने जोर से चिल्लाने की आवश्यकता है? तो उस समय की, और यह समय अभी भी ऐसी परंपरा है, और इस परंपरा के घोर विरोधी कबीर थे। ठीक है, तो कबीर ने क्या कहा? कंकड़ पत्थर जोड़कर जो आपने बड़ी सी मस्जिद बना ली, उस मस्जिद में मुल्ला, वहां के जो पुजारी हैं, चढ़कर मुर्गे की तरह चिल्लाते हैं, क्या ईश्वर बहरा हो गया है कि उसे इतनी जोर से चिल्लाने की आवश्यकता है? कबीर ने इस दोहे में मुसलमानों की जो जो परंपरागत प्रथाएं थी उसके ऊपर कुठाराघात किया, तो यहां इन्होंने हिंदुओं को भी नहीं छोड़ा है। ये कह रहे हैं, पाहन पूजय हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, या ताते ये चाकी भली, पीस खाए संसार। पाहन मतलब पत्थर। ईश्वर की पूजा, मूर्ति पूजा हिंदुओं का एक परंपरा है। तो यह कह रहे हैं, पाहन पूजय हरि मिले, यदि पत्थर के पूजने से ईश्वर मिल जाए तो मैं पूजू पहाड़, तो मैं पहाड़ को पूजने के लिए तैयार हूं। क्योंकि मंदिर में जो पत्थर की मूर्ति है उसका तो वो आता कहां से? किसी पहाड़ से ही है। तो मैं छोटी पत्थर की पूजा क्यों करूं? मैं तो पहाड़ पूजने के लिए तैयार हूं। लेकिन फिर कहते हैं ऐसा होता नहीं। अरे इस ताते या चाकी भली, ताते मतलब इस पाहन की मूर्ति से, इस पत्थर की मूर्ति से, तो चाकी मतलब चक्की, जो मील का चक्की होता है जिसमें गेहूं वगैरह पिसाया जाता है। कहता ताते या चाकी भली, उससे तो यह चक्की भली है जिसको पीस कर संसार खाता है। मतलब चक्की के जहां हम आटा गेहूं वगैरह पिसाने के लिए जाते हैं, जहां से आटा बनता है, तो कबीर कह रहे हैं कि उस मील में प्रयोग होने वाली यह चक्की इस पत्थर से कहीं अच्छी है, क्योंकि वह उसमें पीस कर संसार खाना खाता है। यह तो बेकार की है मंदिर में रखी हुई पत्थर। ठीक है, और पांचवें और अंतिम दोहे, इसमें फिर से कबीर ने अपने गुरु को एक तरह से वंदना किया है और गुरु की महत्ता को फिर से रेखांकित किया है। कहते हैं, सब धरती कागज करो। कागज मतलब कागज। अगर पूरी धरती कागज की हो जाए, लेखनी सब बन रहा है, और जंगल के जितने भी पेड़ पौधे हैं सभी लेखनी बन जाए, मतलब कलम बन जाए। सात समंदर की मसी करो, समंदर यहां पर समुद्र है, कि सातों समुद्र को मैं क्या करूं? मसी मतलब होता है स्याही। पहले जमाने में स्याही में डुबो डुबो कर लिखा जाता था, तो वही कबीर कह रहे हैं कि सात समंदर की मसी करो, सात समंदर का जो समुद्र का जो पानी है वह स्याही बन जाए,
लेकिन गुरु गुण लिखा न जाए। लेकिन फिर भी गुरु की जो महिमा है, गुरु का जो गुण है, वह नहीं लिखा जा सकता। गुरु गुणातीत तो होते हैं, गुरु की महिमा को लिखा नहीं जा सकता, वह तो केवल अनुभव किया जा सकता है। तो बच्चों, कबीरदास की ये पांचों दोहें बहुत ही अपने आप में अनेक अर्थों को समावेशित किए हुए हैं। कबीर की जिंदगी में गुरु का असीम कृपा था, जिसकी भूरी भूरी प्रशंसा कबीर ने अपने दोहे में की है। बच्चों, कबीर की जिंदगी एक घुमक्कड़ जिंदगी थी। वे एक जगह स्थिर नहीं रहा करते थे, इसलिए इनकी जो कविताएं हैं, इनके जो दोहे हैं, आप अलग अलग तरह के, अलग अलग जगह जहां पर ये रहे, वहां के जो जो सामाजिक शब्द थे, वहां के जो साधारण बोलचाल की भाषाओं के जो शब्द थे, वह प्रायः इनकी कविताओं में पाए जाते हैं। इसलिए कबीर की भाषा को सधुक्कड़ी भाषा भी कहा जाता है। तो मुझे पक्का विश्वास है कि आपको यह कविता अच्छी लगी होगी। मैंने इस कविता के हर एक शब्द और भाव को आपके सामने प्रदर्शित करने का प्रयास किया। अब बारी आपकी। जाते जाते फिर याद करा दूं, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं या अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली बार कुछ नए व्याख्या और कुछ नए पाठ्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।